यस दोस्तों, आज मार्केट बंद हो चुका है एंड अपडेटिंग मार्केट की मैं यहाँ करने के लिए वीडियो लेके आया। सारा डेटा मेरे पास है। जिस तरह से एशिया में 8 में से 5 कंट्री रेड में है, जिसमें चाइनीज, हैंगसेंग, शंघाई, ताइवान, वो सब रेड में हैं। ओनली निक्की जो रेड में हो चुका था एक दो बार, ग्रीन में जकार्ता एंड सिंगापुर। कोज ऑफ कंसर्न क्या है दोस्तों? यूरोपियन मार्केट रेड में है एंड डो फ्यूचर्स 30 पॉइंट्स प्लस में है, नेस्डैक फ्यूचर 140 पॉइंट माइनस में, वो भी कोज ऑफ कंसर्न है। आज रात को यूएस में क्या होगा, जेरोम पोवेल की कमेंट्री हर्ष आएगी या क्या होगा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो देखिए, कंक्लूजन में इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, वो डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, जो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। देखिए, लॉस प्रॉफिट होगा वीडियो देखकर आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आज निफ्टी 50 इतना डरावना रूप लेके खुला 9 बजे कि मुझे फ़ोन परेशानी हो जाती है दोस्तों, बहुत परेशानी हो जाती है। मेंबर्स के फ़ोन आए 400 पॉइंट डाउन। दोस्तों, मेरा भी होश खराब हो गया और मैं कुछ काम कर रहा था, तो मैंने कहा 400 पॉइंट डाउन, थोड़ा सा होश, पेशेंस, वेट करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 500 के आसपास फ्लैट मैंने लिखा है, वीडियो में फ्लैट बोला है। तो दोस्तों, फिर ये 487 पे खुला, वहाँ से 448 तक नीचे गया और हम इसकी तलाश में थे कि ये 429 तक जाए तो हम कुछ दें। फिर भी दोस्तों, हमने जैसे ही इसने ऊपर की मूवमेंट दिखाई, हमने देर नहीं किया और 166 रुपये में एक कॉल दे दिया निफ्टी 50 का, क्योंकि उससे पहले बैंक निफ्टी भाग चुका था, 46,000 क्रॉस कर चुका था। हमने मौके का फ़ायदा उठाया। कॉल देने के बाद में वो 161-62 भी आई, लेकिन फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखी। लोट ज़्यादा थे, कोई कितने भी लोट ले सकता था दोस्तों। वो कॉल 213 तक गई। मैं 172 पे निकला, लोट ज़्यादा थे, कोई 180 पे निकला, कोई 190 पे निकला, कोई लाइक दैट, नो प्रॉब्लम दोस्तों। बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन नहीं थी। निफ्टी 50 तो फिर भी ऊपर से नीचे आया और नीचे में फिर हमने कोशिश किया कि कॉल दी जाए, लेकिन वो 197 वाली कॉल धड़ाम से गिरी और 180 आ गई। जो कल सीन हुआ था वो ही लगभग चल रहा था सीन, लेकिन फिर भी हम संभले, हमने स्टडी की और दोस्तों फिर हमने एक 21,650 की कॉल दे दी 138 रुपये पे। वो गई 171 तक। 160 के आसपास हमने सबको निकलने के लिए बोल दी, सब निकल जाइए। एक कॉल दोस्तों 22,000 की दी, ओनली 30 रुपये में। वो अभी भी दोस्तों 44-45 रुपये है, और इससे ज़्यादा क्या दिया जाए। निफ्टी बैंक में कन्विक्शन नहीं थी, क्योंकि जब वो 46,000 के ऊपर जा बैठा और दोस्तों 46,500 की कॉल जो 500 रुपये चल रही थी, वो गिर के 438 आ गई और वो 450, 430, 450, 430, प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था कॉल का, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। इसलिए दोस्तों, हमने बैंक निफ्टी में कुछ आज दिया ही नहीं। जो बढ़ना था वो 205 की कॉल बहुत तेजी से निफ्टी बैंक की 530 हो गई। उसके बाद वो 450 और 430 के बीच घूमती रही, प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ा।
और ये अनएक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी इतनी तेज़ी से भागेगा, क्योंकि HDFC बैंक में आज मुझे लगता था LIC ने भी बाइंग करी। शाम को डाटा आ जाएगा, एंड वो 28 रुपये ऊपर रहा, लेकिन उस पर भी विश्वास नहीं था दोस्तों। जैसे ही LIC ने अपनी पकड़ को छोड़ा, वो मात्र 15 रुपये ऊपर में होकर बंद हुआ, और उसके साथ इक्के दुक्के बैंक रेड में आ गए। तो बैंक में कन्विक्शन नहीं थी, अभी भी मुझे बैंक में कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि 46,000 के नीचे में वो बंद हुआ। पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद 45,996 पे बंद हुआ। इफ एंड अदरवाइज वो 45,950 के नीचे में बंद होने जा रहा था। जरूर उसने 1000 पॉइंट का मूवमेंट किया, 45,075 से वो वापस घूम गया। 45,075 कल बंद हुआ था 45,367, और 45,075 हमने दिया था 45,040 सपोर्ट। तो दोस्तों वहाँ से वो वापस घूम गया, एंड इतनी तेजी से वो 500 पॉइंट का मूवमेंट लिया कि 45,500 और 46,000 को जाते हुए देर नहीं लगी, 2 मिनट भी। भैया तो पहले से ही लिख के रखे मेंबर्स के लिए कि आप ये कॉल ले लें, और या जब वो भाग रहा था, अब तो भागते हुए में कॉल देने का कोई मतलब नहीं। और टॉप पे दोस्तों कॉल हमें देनी नहीं थी, क्योंकि उसके प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। ये 626 पॉइंट ऊपर में चढ़ के बंद हुआ निफ्टी बैंक, लेकिन डिजायरेबल लेवल पे बंद नहीं हुआ दोस्तों, बंद हुआ 46,000 के नीचे। कल फिर ये डाउट क्रिएट करेगा। आज इसकी एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में दोस्तों सुबह जो कॉल थी वो 6 रुपये कुछ पैसे थी, और वो 309 तक गई, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जिसका अनुमान ना हो, ऐसे मूव में कॉल ऐसी भागती है। एंड दोस्तों पुट तो आपको पता ही है, सुबह ही गल गई थी। कॉल एंड पुट दोनों बराबर हो गए थे, पुट में कोई ज़्यादा मूवमेंट था नहीं। तो ये तो रही निफ्टी बैंक की कहानी। ऊपर में गया 179, 46,179। अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन करता तो हम मानते कि ये कल ही मूव देगा, और कल अगर ये 210 के ऊपर में सस्टेन करेगा तो फिर हम मानते हैं कि ये 46,500 भी टच करेगा। उसका हम इंतजार करेंगे। कल वीकली एक्सपायरी का पहला दिन है बैंक निफ्टी के लिए। पुट कॉल रेशियो भी काम नहीं करता, वो नया ओपन होगा कल। एंड नीचे में दोस्तों 45,075 से वापस घूम गया। हाँ, अब अनुमान ऐसा लग रहा है कि अब ये नीचे में जो सपोर्ट है 450 के नीचे शायद ना आए। वो सॉरी 45,206 मेरा एक ही सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक के लिए, 45,206। उसको काटता है तो फिर हम बियर में ले आएंगे इसमें। नाउ वी कम टू निफ्टी बैंक, वो निफ्टी 50। कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, और कल एक्सपायरी में दोस्तों जैसे बैंक ने किया है ऐसा तो शायद संभव नहीं। रात को US फेड FOMC की मीटिंग है, जिसमें इंटरेस्ट रेट घटेंगे, पोज होंगे या बढ़ेंगे, उस पर डिसाइड होगा। 3 सीन मुझे दिखाई दे रहे हैं उसमें दोस्तों। अगर वो 1 साल तक कम होने की बात नहीं कहेंगे तो दोस्तों बाजार गिरेंगे, और अगर वो ड्यूरिंग ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कम या ज़्यादा करेंगे तो बाजार ऐसा रहेंगे, और रेट बढ़ाने का तो मुझे संभव लग नहीं रहा दोस्तों, चांस ही नहीं। जेरम पावेल का हार्श कमेंट्री जरूर आएगा कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी तो वो रेट बढ़ा भी सकते हैं, तो मार्केट पर कैसा भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। रही बात बजट की, वो लोक लुभावन होगा दोस्तों। इंफ्रा में आ जाएगा बजट, डिफेंस में आ जाएगा हैवी, एंड सीनियर सिटीजन एंड इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, काफ़ी कुछ आएगा दोस्तों। एंड कॉरपोरेट टैक्स क्या बढ़ेंगे घटेंगे या वही रहेंगे, इंटरिम बजट है शायद वही रहेंगे।
तो लोक लुभावन बजट ये रहेगा। और कल भी एक छोटी लिटिल लवली रैली होने के चांस लग रहे, क्योंकि डॉ फ्यूचर्स आज घटते बढ़ते रहे पूरे दिन। उनका कोई मतलब नहीं था दोस्तों, क्योंकि एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन जेरोम पावेल कमेंट्री। हर्ष आई तो वो सब गिरेगा, और ज़्यादातर खींच के ही ये बातें करते हैं ऐसे मौक़ों पे। कल हमारे यहाँ निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, थोड़ा निफ्टी 50 का इंडेक्स नीचे ऊपर भी होगा, दोनों तरफ के मूव रहेंगे दोस्तों। कॉल पुट की काटापिटी रहेगी, जैसे आज बैंक निफ्टी ने बहुत नीचे लेके गया, कॉल को 6 रुपये 10 पैसे कर दिया एंड फिर बाद में लेके ऊपर भागा तो पुट को 0 कर दिया। तो दोस्तों कल निफ्टी 50 का भी काटापिटी तो रहेगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। कभी मैंने 6 स्टॉक कभी नहीं दिए, आज 6 स्टॉक दिए थे। आइडिया था कि इंडेक्स में ना खेल के स्टॉक में खेलिए दोस्तों। 6 के 6 स्टॉक्स फंटास्टिक। उनमें 4 स्टॉक तो वहां खुले जहां हमने लेवल दिए, 2 स्टॉक ऊपर में खुले, L&T फाइनेंस एंड एक पिरामल फार्मा। ऊपर में खुले और वो ऊपर में ही रहे, नीचे आए ही नहीं। सभी स्टॉक्स बहुत अच्छे थे फंडामेंटली दोस्तों। फिर लास्ट में हमने चलते चलते PVR आइनॉक्स दिया था 1558 पे, और रिजल्ट उसका कुछ पुअर तो मैं नहीं कहूँगा, पिछली बार तो माइनस में ही है रिजल्ट, -360 या 70 करोड़ रुपया। अब की बार Q2 में 166 रुपये अप थे, और अभी Q3 में भी कुछ पॉजिटिव ही प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अभी तक Q3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस तो पॉजिटिव ही है। तो स्टॉक गिरा रिजल्ट आने के बाद में 1416 रुपये तक, और वहाँ से पलटी मारी, फिर से वो 1458-60 हो गया। कल मैं उम्मीद करता हूँ उसमें एक मूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि इतना ख़राब रिजल्ट नहीं है। पिछली बार तो माइनस में ही है, फंडामेंटल चेक कर लिए थे, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना प्रॉफिट हुआ नहीं है, कम हुआ है, मार्जिन भी डाउन हुए हैं। फिर भी ये स्टॉक ऐसा है दोस्तों, इसमें आने वाले दिनों में फिर एक मूवमेंट आएगी। कई दिन से मदरसन सुम्मी दे रहा था आपको, आज भी दिया था ये 65-66 रुपये तक गया, और 63-50 पे दिया था दोस्तों। छोटा स्टॉक है और क्या दूं, बहुत अच्छा भागा। तो इस तरह से स्टॉक्स में फ़ायदा हुआ। कॉल 2-3 बार दी दोस्तों निफ्टी 50 की। कल एक कॉल दिया था दोस्तों 178 पे, 179 पे, वो 213 तक गई। उसमें भी कोई लॉस का दूर दूर तक चांस नहीं था, क्योंकि हम बहुत बच के खेले। हमने दिया था 8 फरवरी का। तो आज कोई ऐसा नुकसान कभी होता नहीं है, कभी होता नहीं है, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हमें चारों तरफ से दोस्तों दिखाई दिया। एक स्टॉक दिया था हमने ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में, निडरता के साथ इसको ले लीजिए। जहाँ पे दिया था वहीं खुला, और दोस्तों उसने अच्छे खासे 20-25 रुपये दिए। 20-25 रुपये बहुत होते हैं स्टॉक ऑप्शन में, नीचे तो गिरने का कोई मकसद ही नहीं दोस्तों। और आप लोगों के माध्यम से बोल देता हूँ सभी को, भारत इलेक्ट्रॉनिक कल अपना रंग दिखाएगा। जिसने फरवरी के कॉल ऑप्शन में लिया उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, ITC में भी लोग ट्रैप हैं, बट फरवरी में जिसने लिया है दोस्तों, ITC भी वेट कर रहा है किसी का। अब शायद वो अपना लो बना चुका है 438। कल से उसमें भी एक मूवमेंट 4-5 रुपये की तो आनी चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञानवर्धक वीडियो है। लेवल्स मैंने निफ्टी 50 के आपको बता दिए। 851, 741 तक गया। 851 विल बी माई नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50 टुमारो, एंड
साइकोलॉजिकल लेवल 990 जो आना नामुमकिन सा है, वो भी एक रेजिस्टेंस रहेगा साइकोलॉजिकल। नीचे में आ भी सकता है क्योंकि लोकल भवन बजट आया और सभी चीज़ अच्छी आई तो आ सकता है, वो भी मैंने इसलिए दे दिया है। सपोर्ट 429 अभी तक एग्जिस्ट हो रहा है। 21,429। बाकी डाटा शाम को देख के एफआईआई का इंटरप्रिटेशन साफ साफ क्लियर बता दिया जाएगा। बैंक निफ्टी दोस्तों थका हुआ सा महसूस हुआ, थका हुआ सा, तो इसलिए 46,210 इज माई रेजिस्टेंस एंड 40,500 इज माई सेकेंड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर मुझे दिखता नहीं है जाते हुए। नीचे वही फिर 206 विल बी द लास्ट बट नॉट लिस्ट सपोर्ट। लास्ट सपोर्ट विल बी 45,075। इसी के साथ इस वीडियो को है विराम देता हूँ। नमस्कार।